नमस्कार दोस्तों। आप लोगों की काफी रिक्वेस्ट आई थी लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया। आई होप कि आप लोगों को काफी उसमें हेल्प मिली होगी। और आज फिर मैंने काफी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर एक ना इंट्राडे के लिए ना एक वीडियो बना के दो। स्टॉक सिलेक्शंस का वीडियो आपने दिया लास्ट में, और कई सारी चीजों की वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स आए, प्यार मिला, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो पे अगर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए और प्यार मिला तो कंटिन्यूसली इस जर्नी को हम एवरी संडे करते रहेंगे। जैसे क्लासेस के बाद में भी, लास्ट क्लास मैंने लिया था 3 घंटे क्लास लेने के बाद भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था मैंने बैठ के आधा घंटे का। आज फिर वही जर्नी हो रही है कि हम लोग क्लास लेने के बाद भी मैं आज फिर एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और 15 से 20 मिनट का एक वीडियो होगा जिसमें को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, तो आपका जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कोशिश करूंगा इंट्राडे ट्रेड के लिए आज आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा दूं जिससे आप एटलीस्ट कम से कम कुछ इस मार्केट में आप सर्वाइव कर पाओ या कुछ पैसा बना पाओ। जो लोग पैसा लूज कर रहे हैं एटलीस्ट उनको कुछ ना कुछ हेल्प हो। ठीक है, तो मैं करता हूँ सबसे पहले चार्ट शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में। ये चार्ट है हम लोगों का बैंक निफ्टी का और निफ्टी का, दोनों चार्ट है। तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि सर प्रॉब्लम आती है इंट्राडे ट्रेड को कैसे प्लान करें। तो सबसे पहले आप एक चीज समझ लो कि इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपको क्विकली डिसीजन होने बहुत जरूरी चीज है कि क्विकली डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे कि अगर कहीं भी ट्रैप हुआ तो आपको अपनी पोजीशंस काटनी है। ठीक है, दो तीन चीजों को हम उसमें देखते हैं जो मैं आप लोगों के सामने चार्ट से हटा देता हूँ। ये तो दोबारा लगा के आप लोगों को दिखा दूंगा। आरएसआई लगा है और वीवीएफ लगा, एक इंडिकेटर है वीवीएफ जो हम यूज करते हैं इंट्राडे के लिए। ईवीएफ का मतलब मानना ये है कि ट्रेन अगर इसके ऊपर में प्राइस है तो बुलिश है, ट्रेन अगर इसके नीचे में प्राइस है तो बेरिश है। मतलब सिंपल है कि प्राइस अगर एंकर्ड वीवीएफ के नीचे में है तो बेरिश है, एंकर्ड वीवीएफ के ऊपर में प्राइस है तो बुलिश है। जैसे कि दोनों दिन का ट्रेंड आपको पता चला होगा एंकर्ड वीवीएफ में कि वीवीएफ के नीचे प्राइस है तो बेरिश रहा है, प्राइस वीवीएफ के ऊपर में घूम के आ गए तो पूरे दिन के लिए बुलिश हो गया। सेम ये तो हम लोगों ने निफ्टी में देखा। अगर बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी का भी सेम सिनेरियो है कि एंकर वीवेप के नीचे में प्राइस है तो बेरिश ट्रेंड है, और एंकर वीवेप के ऊपर में प्राइस है तो बुलिश ट्रेंड है। तो ये हम लोगों को समझना है। तो करना कैसे है इसमें ट्रेड के प्लान, क्विकली मॉर्निंग में जो मोमेंटम होती है उसको कैसे कैप्चर करना है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो उसी पे हम लोग बात करेंगे, उसी को लेकर आगे चलेंगे। और कोशिश करूंगा इस वीडियो में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आएंगे। अगर कमेंट्स आए और आप लोगों के आगे, कोशिश करूंगा ऐसी छोटी छोटी चीजें जो मैं अपनी ट्रेडिंग में यूज करता हूँ आप लोगों को कम से कम देता रहा हूँ, और कुछ ना कुछ शेयर करता रहा हूँ। जो कि मैं अपने पेड ग्रुप में देता हूँ ना, वो सारी चीज आप लोगों को थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सिखाता रहा हूँ। तो कोशिश करूंगा। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जब मार्केट खुलता है पहली 10 मिनट की जो कैंडल्स होती है, पहली 10 मिनट की कैंडल्स पे हम लोग कुछ भी एक्शन नहीं लेते हैं। फर्स्ट 10 मिनट्स की कैंडल्स को आप वेट करो, कभी भी उस पर ट्रेड्स नहीं लेना है। ये आप समझ लो सारे लोग कि बहुत सारे लोग आज भी यही प्रॉब्लम करते हैं कि मार्केट खुलती नहीं, 9:15 से 9:16 में उन लोगों का ट्रेड का एकदम प्लान हो जाता है। ट्रेड प्लान करने के लिए एकदम रेडी रहते हैं ऑर्डर डालने के लिए। आप समझ लो 9:15 से 9:20 पे विक्स एक सेटल होता है, विक्स के प्रीमियम ऐड होते हैं अगर कॉल गैप अप हुआ है तो, और अगर मार्केट गैप अप हुआ है तो, अगर मार्केट गैप डाउन हुआ है तो प्रीमियम वहां पर पुट साइड के थोड़े से ऐड होंगे। तो विक्स क्या करते हैं, एटलीस्ट 5 मिनट में सेटल होता है विक्स भी, और उसमें उन प्रीमियम्स में ना ऐड किए जाते हैं। जो हम लोगों के स्ट्राइक प्राइस होते हैं उसमें प्रीमियम ऐड किए जाते हैं। तो आप कोशिश करो 5 से 10 मिनट स्टार्टिंग की अवॉइड कर दो। सबसे पहले रूल हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि एंकर्ड वीएफ के ऊपर प्राइस है या नीचे में प्राइस है। अगर मैं इसी सिनेरियो में बात करूं, पहली एक 10 मिनट की कैंडल्स में अगर मैं जाऊं, ये 10 मिनट की कैंडल्स है। आपको मार्क कर लेना 10 मिनट की कैंडल्स का हाई और लो। बस सिंपल, कुछ नहीं करना है उसमें कि ये देखना है कि 10 मिनट की कैंडल्स क्लोज हो जाए, नेक्स्ट कैंडल्स का क्या रिएक्शन है। जब जो जो कैंडल्स क्लोज हुई है, फर्स्ट कैंडल अगर 10 मिनट की क्लोज हुई है उस पे एक हाई मार्क कर लेना, एक लो मार्क कर लेना। इस पे आप ये भी चलेगा, अगर आप इसकी विक भी छोड़ गए ना, नॉर्मल जहां प्राइस ओपन क्लोज हुआ है इस पे मार्क कर लोगे तो वो भी चल जाएगा। बट बेटर रहेगा कि आप लोगों के लिए इस सिनेरियो में कि जो भी वीक बना है उस पर भी आप वहां कर लो। इससे क्या होगा कि आपको प्राइस पूरा कंफर्मेशन हो जाएगा। डिसीजन क्या लेना है कि प्राइस वीवेप के नीचे में एटलीस्ट आरएसआई देखना है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आरएसआई का क्या है, आरएसआई 14 है, डाइवर्जेंस आरएसआई लगा हुआ है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। आरएसआई में वही सेटिंग है जो नॉर्मली रेंडमली आती है। इसमें करना क्या है कि आप लोगों को ये देखना है कि आरएसआई कहां पर है। अगर कभी ऐसा होता है मार्केट फ्लैट खुलता है और आरएसआई कभी 80 के 80 85 के अबव होते हैं तो वहां से हम लोग देखते हैं सिर्फ फर्स्ट 10 मिनट की कैंडल्स के लो को ब्रेक होने का वेट करते हैं।
बिलो 50, 20 हो या 30 हो आरएसआई, वहां पर हम फर्स्ट 10 मिनट्स की कैंडल्स पर डिसीजन लेने का प्लान करते हैं कि फर्स्ट 10 मिनट की कैंडल्स का हाई कब ब्रेक होगा, प्राइस ईवीएफ के ऊपर में आएगा। इसमें नॉर्मली करना क्या है कि इसके नीचे का एक कैंडल्स का एसएल और एंटी ईवीएफ के ऊपर, इसमें एंट्री कैसे लेनी कि 10 मिनट की कैंडल्स के साथ हम 5 मिनट में कैंडल लेंगे, 5 मिनट में इसकी एंट्री लेंगे कि 10 मिनट की कैंडल्स को हाई को अगर ब्रेक कर दिया प्राइस ने, यहां पर ये जो ब्रेक कर दिया, अगर वी वेप में आप थोड़ा सा स्मार्टली वी वेप के ऊपर हम लोग एंट्री लेंगे और उसके नीचे कैसल लगा देंगे। वी वेप के ऊपर एक कैंडल क्लोज एंट्री होगी, और जो इसने लो बनाया ना सिंपली, इसका एसल होगा मॉर्निंग के लो का एसल, और वी वेप के ऊपर प्राइस अगर आ गया तो हम लोगों का यहाँ पर क्या होगा, एंट्री होगी, और टारगेट होगा प्रीवियस डे का हाई होता है कई बारी, ये वाला जो हाई बनाया था प्रीवियस डे में, जो भी मार्केट ने हाई बनाया होगा, ये हम लोगों का फर्स्ट टारगेट होता है। सेकंड जो मार्केट की ओपनिंग होती है उस दिन की, प्रीवियस डे की ओपनिंग, मतलब प्रीवियस डे का हाई लो क्लोज इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इसमें ना। जो भी प्रीवियस डे का हाई बना होगा, लो बना होगा, ओपन बना होगा और क्लोज बना होगा, तो सबसे पहले मैं जो रखता हूं, अगर मार्केट गैप डाउन हुआ है और मेरा प्लान कॉल साइड का है, तो मेरा प्लान रहता है कि मैं सबसे पहले ट्राई करूं कि प्रीवियस डे का जो हाई बना हुआ क्लोज होगा वो मेरा टारगेट होगा। सेकेंडली, मेरा जो टारगेट होगा, जो उस दिन का हाई बना होगा वो टारगेट होगा फिर, या मार्केट में कोई और बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस ना हो। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि 5 मिनट में हम लोग एंट्री लेंगे, अगर 10 मिनट उसने 10 मिनट की कैंडल्स ने हाई को ब्रेक कर दिया, फर्स्ट टारगेट हमारा यही अचीव हो गया। अगर यहां से इसने इसको ब्रेक कर दिया, फिर मुझे क्या करना है, एक सिंपल एक मूविंग एवरेज को यूज करना आगे अपने टारगेट को लेके जाने के लिए। मूविंग एवरेज 5 SMA, और इसमें सिंपल ही क्या करना है, हाई कर लेना 5 SMA के लिए। अब ये जब तक 5 SMA के ऊपर में है, जब तक मैं इस ट्रेड में रहूंगा, मतलब बॉटम से पकड़ा है, और जब तक 5 SMA हाई के ऊपर में है, मैं इस कैंडल्स के साथ रहूंगा। मुझे अगर थोड़ा सा भी, अगर मेरा प्लान अगले वीक का बाय करके है, या मेरा प्लान बड़ा है इसमें, मतलब प्लान इन द मीन्स, जब तक प्लान इन द मीन्स कि मेरा प्लान अगर ये है कि मुझे नेक्स्ट वीक का मंथ या नेक्स्ट मंथ का बाय कर लिया, तो मैं इसको इजीली बाय करके रखूंगा, मेरे को डर नहीं लगेगा। प्रीमियम यहां से जहां हमने बाय किया ना, वहां से ऑलमोस्ट डबल हो गया था इस एरिया में। ये तो बैंक निफ्टी का हो गया, सेम सिनेरियो निफ्टी में भी यही हुआ है कि पहली कैंडल का लो और हाई मार्क कर लेना है पहली कैंडल का। अगर प्राइस वीवैप के ऊपर में है तो हम ट्राई करेंगे ऊपर की साइड ब्रेक होगा, और प्राइस अगर वीवैप के नीचे में है हम ट्राई करेंगे प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक होगा। ये हम लोगों को माइंड में रखना कि वीवैप के कंफर्मेशन से ही हम लोग अपनी ट्रेड का प्लान लेंगे। कि जैसे अगर यहाँ देखो बैंक निफ्टी खुलने के बाद वीवैप के नीचे प्राइस है और लो ब्रेक हुआ, एग्जैक्टली उस दिन हम क्या करते हैं, इसके मॉर्निंग के हाई का ऊपर ऐसा रखेंगे और यहाँ से सीधा पुट बाय करेंगे। कहां तक करेंगे, जब तक ये 5 SMA हाई के ऊपर कहीं एक कैंडल क्लोज ना कर दे। या ये ट्रेन अगर छूट गई है आपकी, ये ट्रेन छूट गई है, अगेन भी आपको टच करना आता है प्राइस कहीं इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज का हम लोगों का ऐसा रहेगा, यहां दोबारा एंट्री लेंगे। अगर यहां से आप लोगों की ट्रेन कहीं छूट गई है, इसने तो पूरे दिन में कहीं एवरेज किया नहीं है, अगर यहां से कहीं एंट्री छूट गई है, अब वेट करोगे अगेन वीवैप के पास अगर प्राइस एवरेज करे और फिर से वहां से बैक होने लगे, तब एंट्री लोगे। ऑलमोस्ट पीछे अगर बैक टेस्ट में आप जाओगे, कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल भी जाएगा कि जब जब प्राइस ने, अब फर्स्ट ये एक सिनेरियो यहां पर बना है कि फर्स्ट 10 मिनट्स की कैंडल्स का हाई और एक फर्स्ट 10 मिनट्स की कैंडल्स का लो हमने मार्क कर लिया। अब क्या करना है, एंट्री लेनी, बिकॉज ऑफ वीवैप के ऊपर ही प्राइस क्लोज हो गया, और सिंपल एसएल कहां होगा, उस दिन के लो का नीचे का एसएल होगा। प्राइस का टारगेट क्या होगा, या तो प्रीवियस डे का हाई, लो और क्लोज, या तो प्रीवियस डे की ओपनिंग होगी या हाई होगा या क्लोज होगा, कहां पर है, ये फर्स्ट टारगेट होगा। एग्जैक्टली टारगेट के पास है क्या, मार्केट सेटल हो गया पूरे। मैं बात करूं ये वाली सिनेरियो की, यहां पर क्या हुआ कि पहली कैंडल्स का हाई और लो मार्क कर लेना है कि पहली कैंडल्स का हाई लो जो 10 मिनट की फर्स्ट कैंडल्स है। प्राइस अगर वीवैप के ऊपर है तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे, प्राइस अगर वीवैप के नीचे में है तो हम नीचे की तरफ देखेंगे। प्राइस ने क्या किया, वीवैप के ऊपर आया, हमने अगर 5 मिनट में जाके इस कैंडल्स पे एंट्री लेंगे, हम लोगों की एंट्री बन जाएगी, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी, और सिंपल एक कैंडल्स के नीचे में क्लोज, तो हम लोगों का एसएल टारगेट क्या होगा, या तो प्रीवियस डे का हाई क्लोज, या फिर जो भी वहां पर 5 SMA हाई के नीचे जैसे क्लोज कर देता है, इतने में हम लोगों का टारगेट खत्म हो जा रहा है। ये छोटी छोटी स्कैल्पिंग के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जब आप लोगों का प्लान हो छोटी स्कैल्पिंग करने का। अब यहां पर क्या करना है, ये वाले सिनेरियो में भी सेम सिनेरियो बना है कि प्रीवियस ये फर्स्ट 10 मिनट्स की कैंडल्स का हाई और लो मार्क कर लिया। प्राइस अगर वीवेप के ऊपर में है तो हम लोग क्या करेंगे, वीवेप के ऊपर में ऊपर की तरफ देखेंगे, प्राइस अगर वीवेप के नीचे में तो नीचे की तरफ देखेंगे। इन केस ये रैली आपसे छूट गई और प्राइस फिर से कभी अगर वीवेप के पास में आ जाए,
तो हम यहाँ से एंट्री बनाएंगे, या तो मॉर्निंग के हाई का एसएल मान लेंगे, या एक कैंडल वीवेप के ऊपर क्लोज होगी तो एसएल मान लेंगे। एग्जैक्टली उसने क्या किया, फॉल किया, फिर से एवरेज किया, और फिर से नया एक फॉल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये छोटी छोटी ट्रेड्स आप प्रैक्टिस करोगे, प्लान करोगे, आप लोगों को मिल जाएगी, बन जाएगी। कोशिश करना पहले एक दो बारी बैक टेस्ट करने की, कि पहली 10 मिनट की कैंडल्स का हाई और पहली 10 मिनट की कैंडल्स का लो मार्क कर लेना है। प्राइस अगर वीवेप के ऊपर में है, हमें ऊपर का प्लान करना है, एसएल कहाँ होगा, इस कैंडल्स के नीचे का फर्स्ट एसएल होगा। प्राइस अगर वीवेप के नीचे में है, हमें नीचे का प्लान करना है, एसएल कहाँ होगा, फर्स्ट कैंडल्स के हाई का एसएल होगा। इस सिनेरियो में क्या होगा आपका, अगर प्राइस 5 में हाई के ऊपर में है तो हम ऊपर देखते हैं, अगर प्राइस 5 में हाई के नीचे में तो नीचे देखते हैं। यहां पर मार्केट गैप डाउन होने के बाद भी प्राइस 5 में हाई के ऊपर नहीं आया है, प्राइस 5 में हाई के नीचे ही रहा है। तो हम लोगों की एंट्री कहीं यहां भी बनती है ना, ऐसा नहीं होता है। तो टारगेट कहां, 5 मैंने एक बार भी आप लोगों को एग्जिट नहीं बोला, फॉलो करना है यही। ये कब करोगे, अगर इंटरडे स्कैल्पिंग करनी है और मंथली नेक्स्ट मंथ का आपने बाय कर लिया, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब आपने बाय किया आज, पूरे मंथ की ट्रेड बाय कर ली है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सिंपल है, 5 में हाई वीवेप के नीचे है तो शॉर्ट करना है, 5 में हाई वीवेप के ऊपर है और फर्स्ट 10 मिनट्स की कैंडल्स का हाई ब्रेक कर देता है, अपन ऊपर की साइड देखेंगे। इसको आप लोग बैक टेस्ट करना अच्छे से, और बैक टेस्ट करके जब आपको लगे कि हाँ रिजल्ट्स आ रहा है, ये हम लोग इसको कर सकते हैं, बहुत इजी चीज है, वो सिंपल है, कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस इसमें है नहीं है मेरे हिसाब से तो। और आप लोगों को भी समझ में आ जाना चाहिए कि सिंपल जो मैंने अभी बताया कि फर्स्ट 10 मिनट्स की कैंडल प्राइस वीवेप के नीचे है तो पुट बाय करनी है, एसएल कहाँ होगा, फर्स्ट 10 मिनट्स की कैंडल्स के हाई के ऊपर क्लोज एक एसएल। यहाँ ऊपर के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि प्राइस 5 में हाई के नीचे में ही क्लोज है अभी। जब तक इसको एग्जिट नहीं करेंगे, जब तक 5 में हाई के साथ ऊपर क्लोज ना कर दे, या अदरवाइज दूसरी सिनेरियो क्या होगा, ऊपर क्लोज ना कर दे या कम से कम 5 कैंडल अपने लो को ब्रेक ना करे, वहां हम ऐसे सिनेरियो में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जब कोई कैंडल्स 5 कैंडल अपने लो को ब्रेक ना करे, पहली कैंडल्स के लो को ब्रेक ना करे 5 कैंडल, तो हम वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेते हैं अपना। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये ट्रेड और ये स्ट्रेटेजी काफी अच्छी लगेगी, मजा आएगा आप लोगों को इसको करने में। बट सारा गेम प्रैक्टिस का है, देखो प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे तभी जाके ना ये काम आने वाला है। और यहाँ क्या होगा कि आपके टारगेट्स बड़े होंगे, एसएल छोटे होंगे। ये अगर सिनेरियो में मैं जाऊं, यहाँ पर सिंपल है, ओपन लो बनाया, प्राइस वीवैप के ऊपर, 5 में हाई के ऊपर, 5 से सॉरी वीवैप के ऊपर है और 5 में हाई के ऊपर है, तो यहाँ क्या हो गया, प्राइस पूरा दिन रेंज बाउंड हुआ, जहां उसने 5 में हाई के ऊपर क्लोज किया वहां से एक छोटी सी रैली दी है, तो ये नो ट्रेडिंग जोन में आ जाता है, जो मैं कई बार आप लोगों को बोलता भी हूं कि नो ट्रेडिंग जोन में होगा। तो यहां पर अगर आप इस सिनेरियो में देखो, इस सिनेरियो में क्या बना है, इस सिनेरियो में भी सेम चीजें हैं कि 5 में हाई, सॉरी, पहला 10 की कैंडल्स का हाई और लो हम लोगों ने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद मार्केट ओपन होता है, मार्क करने के बाद प्राइस क्यों ऊपर देखना है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी 5 में हाई के ऊपर में, वीवैप के ऊपर में, एसएल कहाँ होगा, इसके नीचे। टारगेट मार्केट देगा, अपने हाथ में नहीं है, या जहां आपका मन करे कि हाँ काफी प्रॉफिट हो गया, वहां हम लोग इसका टारगेट बुक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को फॉलो करनी है, और कोशिश करूंगा आप लोगों को ये वीडियो में मजा आ रहा होगा। और कमेंट्स करिएगा इस वीडियो में, आगे जब कुछ रहेगा ऐसा मैं आप लोगों के साथ फिर लेके आऊंगा। अभी अगर यहाँ देखोगे इस सिनेरियो में तो वही सेम है, यहाँ पर 5 में हाई वीएफ के नीचे ऊपर लो ब्रेक नहीं किया है कि भी कैंडल ने, जिस कैंडल ने लो ब्रेक करने का ट्राई किया एक 10 मिनट की कैंडल वापस प्राइस हुआ है। तो सिंपल है, जब तक हाई और लो ब्रेक ना हो, जब तक नो ट्रेडिंग जोन में मार्केट रहेगा, जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक के बाद एक मोमेंटम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बस इंटरडे ट्रेड में हम लोगों को जो फॉलो करनी है। ज्यादा बड़ा यार इतना रॉकेट साइंस होता नहीं है, इतना हम लोग बांध के रख लेते हैं। एक ये है और ये हो गया, जिसमें हम लोगों ने क्या किया कि सिंपल 5 से एक 10 मिनट की कैंडल्स का हाई और लो मार्क कर लिया। लो मार्क करने के बाद जैसी वीएफ के नीचे प्राइस लो ब्रेक हुआ, वहां से पुट बाय करेंगे और सिंपल 5 के साथ राइड करेंगे। जब तक 5 के साथ राइड करेंगे, कोई भी कैंडल अगर 5 हाई के ऊपर क्लोज कर देगी और बैंड के 5 कैंडल्स अगर अपने लो को नहीं ब्रेक करेंगे, वहां पर एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे। अच्छा मजा आपको तब आएगा जब इसको प्रॉपरली आप राइड करोगे, बड़े प्राइस के साथ, मतलब बड़े टाइम फ्रेम के साथ में। और अच्छा ये रहेगा कि आप नेक्स्ट मंथ का बाय करके, अगर इंटरडे एक्सपायरी में इसको ट्राई करोगे तो कोशिश ये रहेगी कि जीरो हीरो होने के चक्कर में इसको ट्राई नहीं करना आप लोग, इसको आप लोग ट्राई करना नेक्स्ट मंथ का बाय करके। ठीक है, तो आई होप सो कि ये वीडियो मजा आया होगा यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से ये वीडियो बनी है, पूरे 3 घंटे पढ़ाने के बाद भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कोशिश किया करो, थोड़े से कमेंट्स और लाइक यार चलते रहने चाहिए।
मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है, और आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना, उससे बहुत अच्छा लगता है। ये वीडियो अगर पसंद आए आप लोगों को तो कमेंट्स करके जरूर बताना। कोई भी क्वेश्चंस या डाउट रहेगा तब कमेंट्स करना रहेगा। आगे में मैं नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट बीच में किसी दिन भी वीक में आप लोगों के लिए फिर कुछ ना कुछ ऐसा लेके आऊंगा। अगर आप लोगों के इस वीडियो में 100 कमेंट्स कम से कम आए तो मैं आप लोगों के लिए नया एक वीडियो जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ इंटरनेट ट्रेड के लिए लेके आऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कि स्टॉक ऑप्शन पे हम लोग करें, जो कि मैं ट्रेड करता हूँ काफी ज्यादा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय, गुड नाइट।